जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके टॉप 10 क्वेश्चंस की डेली वीडियो में। तो आज ये हमारा पार्ट 14 है और इस पार्ट में हम जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चंस ऑप्शंस आपको दिए गए हैं धूपगढ़ी, कल्लुमार चोटी, अरमाकोंडा और नमचा बरवा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अरमाकोंडा। देखिए जो पूर्वी घाट है उसकी जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका अरमाकोंडा और ये जो स्थित है ओडिशा राज्य में स्थित है। तो अब ओडिशा में स्थित है तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा की वर्तमान में मुख्यमंत्री यानी कि सीएम है नवीन पटनायक और वहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तो ओडिशा में है व्हीलर द्वीप। देखिए जो व्हीलर द्वीप है उसका नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे उनका ये वो जो द्वीप है व्हीलर द्वीप उसका ये नया नाम रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और ओडिशा में आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील चिल्का झील भी स्थित है। ओडिशा में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील जो कि ओडिशा में स्थित है और एक और झील है खारे पानी की सबसे बड़ी स्थलीय झील सांबर झील। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओडिशा में चिल्का झील है और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित अप्रत्यक्ष करों में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। तो जो टैक्सेस आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सा टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे लेती है। तो इन सभी टैक्स में जो सर्विस टैक्स है यानी जो सेवा कर है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे लेती है। जबकि जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में दिए गए हैं लग्जरी टैक्स, खरीद कर और लॉटरी पर कर, ये सभी राज्य सरकारें वसूलती हैं। जबकि जो सर्विस टैक्स है यानी सेवा कर वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार हमारे से लेती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1906 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दादा भाई नौरोजी। तो अब ये 1906 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन के तहत किया था। जी हाँ दोस्तों, स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार किया था। जबकि जो स्वदेशी शब्द है उसका प्रयोग 1905 के अधिवेशन में किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वदेशी शब्द 1905 के अधिवेशन में और स्वराज शब्द 1906 के अधिवेशन में प्रयोग में लाया गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि जो ब्लैक सॉयल है उसकी जो विशेषता है निम्न ऑप्शंस में से कौन सी नहीं है, आपको नहीं वाली बतानी है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है यह कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, कपास की मिट्टी के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है इसमें पानी की कम क्षमता है। तो देखिए यही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। काली मिट्टी जो है इसकी जो जल ग्रहण की क्षमता है यानी पानी की क्षमता वो उच्च है, हाई है, यानी ये कम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है यह आयरन, लाइम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है।
तो ये भी बिल्कुल सही है। काली मिट्टी आयरन, लाइम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है, सफिशिएंट ये इसमें मेटल होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है बनावट मिट्टी है, यानी ये जो काली मिट्टी है इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तन इस प्रकार से बनाने में प्रयोग किया जाता है, बनावटी मिट्टी है काली मिट्टी। तो ये सभी बातें काली मिट्टी के बारे में आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है पानी की कम क्षमता, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये इसमें गलत सेंटेंस दिया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा राज्य में है सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य। तो मैंने अभी आपको बताया कि ओडिशा में ही है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, और ओडिशा में ही है सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील चिल्का झील। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है नीति आयोग ने किस स्थिति को योजना आयोग का स्थान लिया? तो देखिए जो नीति आयोग की स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को यहाँ पे की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। तो देखिए जो नीति आयोग है इससे पहले ये जो आयोग था वो योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। जो नीति आयोग है वो योजना आयोग से के नाम से जाना जाता था 1 जनवरी 2015 से पहले, और जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई, जिसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया। तो नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है, जो नीति टर्म है नीति, इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो नीति आयोग है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में इसके जो नीति आयोग की जो पहले अध्यक्ष थे वो थे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। तो ये भी आपको नीति आयोग के बारे में ध्यान रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राटों का दरवेश या जिंदा पीर कहा जाता है? तो यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर ले, ये है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को दरवेश या जिंदा पीर कहा जाता है? यानी निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को दरवेश या जिंदा पीर कहा जाता था? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं तथा बाबर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दरवेश या जो जिंदा पीर की उपाधि है वो औरंगजेब को दी गई थी, जो कि एक मुगल शासक था, और इसका जो मकबरा है वो औरंगाबाद दौलताबाद में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है? तो देखिए हाल ही में जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है वो बना है अमेरिका। अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। इससे पहले चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर था, सबसे बड़ा ट्रेड में पार्टनर था। तो जो अमेरिका बना है तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, और अमेरिका की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो है अमेरिकन डॉलर। और अमेरिका के प्रेसिडेंट जिन्हें आप सभी जानते ही हो, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए जो विश्व युवा कौशल दिवस है
वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, ये अभी मनाया गया है 15 जुलाई को। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही ऑप्शन नंबर ए में दिया है 11 जुलाई, तो 11 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 12 जुलाई, तो 12 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल मलाला डे, यानी मलाला दिवस। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 18 जुलाई, तो 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है 18 जुलाई को। तो इन सभी इंपॉर्टेंट डेज है ये, इन सभी को आपको नोट कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सत्यपाल मलिक। देखिए, सत्यपाल मलिक वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं, जबकि जो गोवा के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम है वो है प्रमोद सावंत। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रमोद सावंत। ऑप्शन नंबर सी में दिया है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है और इसे ही मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी राज्यपाल का सौंपा गया है, क्योंकि हाल ही में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया है। तो जो मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार है वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल संभाल रही हैं। तो ये भी आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना था, और लगभग सभी दोस्तों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दिया और सभी ने सही आंसर दिया। तो मैंने क्वेश्चन किया था, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित योजना 5T प्लान में 5T का पूरा रूप क्या है? यानी जो 5T मिशन है, 5T प्लान है, इसमें 5T का फुल फॉर्म क्या है? ये एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इसकी जो फुल फॉर्म है 5T की वो है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और टीम वर्क। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट तथा टीम वर्क। तो ये 5 फॉर्म है टी की, इसलिए इसे 5T नाम दिया गया है। तो ये दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना को रोकने के लिए, काबू में करने के लिए एक योजना चलाई गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, करंट का क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं जो आज का आपके लिए क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? आपको OMR की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी है। सभी दोस्तों को कमेंट करके आंसर देना है। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, यानी भाई लगातार आपके लिए बेस्ट वीडियोज लाता रहूँगा इसी प्रकार से। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कम से कम एक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार एक और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।